बच्चों के कपड़े फेंकने से तो अच्छा है कि उसको हम यूज में लें, इसलिए हमने ये बैग बनाया है। इसके लिए हमने लिया है एक जैकेट जो कि छोटा हो गया था और इसका चैन एकदम सही है। बच्चों के ठंडी के कपड़े अक्सर ही छोटे हो जाते हैं, तो इनको फेंकने से अच्छा है कि हम इसको किसी यूज में ले लें। और ये देखिए यहाँ जैकेट का बहुत ही सुंदर बैग बन के तैयार हो जाएगा। तो बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमने जैकेट को उल्टा कर लिया है। उल्टा करके पूरा इसे अच्छे से फैला लेंगे और जितना नीचे का चौड़ाई है उतना ही भाग ऊपर भी निशान लगाएंगे। ये देखिए वीडियो में देख सकते हैं, नीचे जितना चौड़ा है कमर उतना ही ऊपर भी निशान लगा के हाथ को काट दे रहे हैं। जैकेट का जो हाथ है इसे काट के अलग कर देंगे। ये हमने दूसरा हाथ भी काट लिया निशान लगा के। हमें ध्यान रखना है कि नीचे की चौड़ाई और ऊपर की चौड़ाई पूरा बराबर रखना है। जैकेट ऊपर से नीचे एक बराबर में होना चाहिए। अब जैकेट की टोपी में से हम उसकी डोरी को निकाल लेंगे और उसको भी अच्छे से रख के एक बराबर निशान लगाएंगे। कंधे से टोपी को बराबर करते हुए निशान लगाएंगे और टोपी को काट कर जैकेट से अलग कर देंगे। ये ऊपर से एकदम बराबर रहेगा, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए कि छोटा बड़ा हो। अब यहाँ से हम कंधे को भी काट कर अलग कर देंगे। जैकेट का कंधा ये आप वीडियो में देख सकते हैं, दोनों साइड से काट के अलग कर देना है। अब कंधा अलग करने के बाद हमें हाथ को लंबाई में सिल लेना है। जो हम जैकेट में दोनों साइड से हाथ को कट किए थे उसको हम फिर से सिलेंगे। इसको सिल के हम जैकेट पूरा बराबर कर लेंगे, ऊपर से नीचे तक एक बराबर हो जाएगा। हमें ऊपर कंधा नहीं सिलना है, बस दोनों साइड हाथ को ही सिलना है। जहाँ से हम हाथ को काटे हुए थे उसको सिलाई से लॉक कर देना है। अब हमें जैकेट के चैन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पकड़कर सिल लेना है। इस पे हम सिलाई नहीं चला सकते हैं क्योंकि ये कपड़ा मोटा होता है, इसलिए इसे हमें सुई धागे की मदद से ही सिलना है। ये इस तरह से हम दोनों साइड के कपड़ों को पकड़ेंगे और सुई धागे की मदद से सिलाई कर लेंगे। क्योंकि इसमें मशीन नहीं चलेगी, यहाँ का कपड़ा मोटा होता है, तो हमें हाथ से ही इसको सिलना पड़ेगा। अब हम जैकेट की जो टोपी थी उसको हम यूज में लेंगे और इसके जो ये किनारे की सिलाई है इसको तो हम सबसे पहले कैंची से काट के अलग कर लेंगे। हमारा ये टोपी दो भाग में हो गया है और इसका एक भाग हम जैकेट के ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक भाग नीचे की तरफ लगाएंगे। उससे पहले हमें इसको बराबर करना है। ये जो थोड़ा सा कोना है इसको थोड़ा गोलाई शेप में देना है। अब हम जैकेट को लेंगे और जैकेट के दोनों साइड में ये जो जैकेट का जेब बना हुआ है इसको हम बाहर से सिलाई कर देंगे, जिससे कि ये खुला न रहे और बंद हो जाए। जेब के अंदर की तरफ से आप चाहें तो उसको हल्का सा कैंची से कट कर देंगे तो वो जेब अंदर की तरफ हो जाएगा। ये देखिए हमने जेब को अंदर से कैंची से कट कर दिया है तो ये जेब अंदर की तरफ हो गया है। अब हम यहाँ टोपी के दो साइड कट करके रखे थे उसको हम जॉइंट करेंगे जैकेट में, एक ऊपर की तरफ और एक भाग नीचे की तरफ जोड़ेंगे। ऊपर नीचे के भाग को जोड़ते समय हम अगर जैकेट बड़ा है तो बीच बीच में हल्का हल्का चुन्नट दे देंगे। यहाँ पर हमारा जैकेट बड़ा था तो बीच बीच में हमने हल्का हल्का छोटा छोटा चुन्नट दे दिया है। ये एक तरफ की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई करेंगे और उसमें भी छोटे छोटे चुन्नट डाल देंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है
कि जिस जैकेट का बैग बना रहे हैं उस जैकेट का चैन सही होना चाहिए, नहीं तो अगर चैन ही नहीं सही रहेगा तो बैग बनाने का क्या फ़ायदा। जैकेट में अब ये दोनों साइड सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये बैग तैयार हो गया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और ये हमारा बैग पूरा तैयार हो गया है। अब हम जैकेट में जो हाथ काट के अलग किए थे उसको लेंगे और उसको बराबर में काट लेंगे। बच्चों के जैकेट के हाथ छोटे होते हैं तो इसको हम 2 भाग में काटेंगे। इसमें 2.5 से 3 इंच चौड़ी पट्टी निकालेंगे और निकाल के उसको हम दोनों को आपस में सिल लेंगे। जैकेट के दोनों हाथों को काट कर हम पट्टी बनाएंगे और दोनों हाथों को बराबर काटेंगे। कोई चौड़ा या पतला नहीं होना चाहिए, एक बराबर रखना है। 2.5 से 3 इंच या जितनी आपकी चौड़ाई हो उस हिसाब से भी ले सकते हैं। आप 3 इंच से भी ज़्यादा चौड़ा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमारे जैकेट में जो चौड़ाई थी बाही की तो उसको काटने पे 2.5 से 3 इंच ही थी, इसलिए हमने 2.5 से 3 इंच ही लिया है। आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। अब इन दोनों पट्टियों को हम आपस में सिल लेंगे और अब इसे हम उल्टा करके लंबाई में भी किनारे से सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी सिला गई है पूरी। अब सिलने के बाद इसे हम उल्टा करेंगे। तो उल्टा करने के लिए हमें कोई मजबूत लकड़ी या फिर कोई भी ऐसा सामान लेना है जो कि टूटे ना। तो यहाँ पे हमने पेचकस लिया है, पेचकस की मदद से हम इसको उल्टा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे का भाग जो कपड़ा है उसको पेचकस में फंसाना है। फंसाने के बाद धीरे धीरे हमें पेचकस को दबाते हुए अंदर ले जाना है, अंदर से फिर बाहर की तरफ निकालना है उल्टा करके। फिर जब बाहर पेचकस आएगा तो कपड़ा भी उसी के साथ में आएगा और हमें फिर कपड़े को पकड़ के खींचना है। ये वीडियो में ऐसा कि देख सकते हैं। अब कपड़ा हमने पकड़ लिया है। अब हम कपड़े को पकड़ के खींचेंगे तो जो हमारा उल्टा भाग है वो अंदर चला जाएगा और जो अंदर का भाग है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए हमारी जो पट्टी है वो बनके तैयार हो गई है, जो थैले में लगाना है हमें पकड़ने के लिए। ये देखिए 2 हमने बना लिया है। अब इसको हम थैले में सेट करेंगे कि हमें कितनी दूरी पे लगाना है और कहाँ पे लगाना है। तो इसको सबसे पहले हमें करना है कि पट से हम थैले पे रखेंगे और हम किसी पेन या पेंसिल से थैले पे निशान लगाएंगे। निशान लगा के वो उसी जगह पे हम इसे सिल लेंगे। बहुत ही आराम से हमें इसे थैले से जोड़ना है, क्योंकि ये भाग थोड़ा मोटा हो जाता है तो सिलाई इस पर आराम से नहीं चलती है, बहुत टाइम लेता है। इसलिए हमें आराम आराम से सिलाई चलाना है जिससे कि ये अच्छे से सिला जाए। 2 से 3 बार हमें सिलाई कर लेना है उस पर। ये हमारा बैग तैयार हो गया है। ये देखिए हमने इसमें कपड़ा रखना शुरू कर दिया है। अब हम कपड़ा रख के इसमें दिखाते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है बैग और इसमें काफ़ी कपड़े भी स्टोर हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जैकेट कितना बड़ा है। तो जैकेट जितना बड़ा रहेगा उससे 3-4 अंगुल तो बड़ा बैग तैयार होता है ये बनके। तो ये हमने सामान भी रख के आपको दिखा दिया। ये देखिए हमने चैन भी बंद कर दिया। हम जा रहे हैं अपने ससुरे। बाय बाय टाटा। तो ये हमारा बैग बनके तैयार हो गया है। जैकेट का बैग है, बिल्कुल भी जैकेट जैसा नहीं लग रहा है। देखिए कितना फिनिशिंग है, एकदम मार्केट जैसा तैयार हुआ है बनके। ये बैग हमारी बिटिया को बहुत ही पसंद आई है तो पूरा कब्जा कर लिए। अक्सर छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ही जल्दी छोटे होते हैं और उनको हम यूजलेस समझ के बस फटाफट फेंक देते हैं, इधर उधर कहीं भी रख देते हैं। अब फेंकने से अच्छा है हम उसका यूज करें। और ये देखिए वीडियो में दिखा है बैग कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे बैग बनाइए, उसको यूज में लीजिए।